बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मे हबीबा के साथ शेल्टर होम में दरिंदगी, वालिदा के संगीन इल्ज़ामात। उम्मे हबीबा के वालिद ने बेटी का सौदा किया मगर अब जान का खतरा, मगर किससे, मुझे वापस जाना है और काला जादू। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, जहरा काज़मी का केस जो है वो जिस तरह से शुरू हुआ था कि बच्ची को अगवा किया जाता है और उसके बाद फिर बच्ची जब मंजर आम पर आती है तो वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, लेकिन फिर जिस तरह से मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को वापस पाने के लिए खड़े रहते हैं, तो आज वही बच्ची जिससे ज़बरदस्ती ये बयानात अगवाकारों ने दिलवाए थे, आज वही अपने वालिदैन के साथ खड़ी हुई है और अगवाकारों के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात देती हुई दिखाई देती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे केसेस जो है वो इस केस के आगे पीछे ही निकल कर सामने आते हैं और उम्मे हबीबा का भी एक ऐसा ही केस है, जो कि ये बच्ची जिसका नाम उम्मे हबीबा है, उसको भी कराची से ही अगवा किया जाता है और उसके बाद जब वो मंजर यहाँ पर आती है तो वो यही कहती हुई दिखाई देती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, और उसकी वीडियोज़ जो है वो भी फिर वायरल होना शुरू हो जाती हैं। और एक वीडियो जो है उसमें खास कर देखा जा सकता है कि जो लड़का जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जाता है, जो कि इसको अगवा करके लेकर जाता है, वो लड़का अपनी वालिदा के साथ जो है वो इस लड़की के ऊपर तशद्दुद करता हुआ महसूस हो रहा होता है और ये कहा जाता है कि इस बच्ची के ऊपर कोई जिन है, कोई साया है, जिसकी वजह से इसको इस तरह से ज़दोकब किया जा रहा है, इसका जिन निकाला जा रहा है। बहरहाल अब होता कुछ इस तरह से है कि बच्ची जो है जब ये बयान देती है, उसके फिर कुछ ही अरसे के बाद जब ये सारा मामला जो है वो अदालत में लेकर जाया जाता है, वालिदैन जो है वो अदालत से रुजू करते हैं, तो फिर बच्ची जो है वो अपने वालिदैन से जब दोबारा उसकी मुलाकात करवाई जाती है तो वो वालिदैन से लिपट जाती है और वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है और इसी वजह से फिर इसको शेल्टर होम में भेज दिया जाता है। मुतादिद खबरें बच्चे के वालिद के हवाले से भी निकल कर सामने आती हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ी और अहम खबर इस केस में सामने आई है वो ये है जी कि बच्ची की जो वालिदा है, उम्मे हबीबा की वालिदा, उनका अब ये कहना है कि शेल्टर होम में बच्ची को कट्स लगाए जा रहे हैं, बच्ची पर तशद्दुद किया जा रहा है, यानी बच्ची के साथ दरिंदगी की जा रही है, बच्ची के साथ बहुत ही बुरा रवैया जो है वो रखा जा रहा है, उसको शेल्टर होम में नशा दिया जा रहा है और वालिदा का कहना है कि सारे खिलौने खेल में जो उनका शौहर यानी बच्ची का बाप जो है वो मुलव्विस है और वो बेटी जो है वो घर जाना चाहती है, उनका कहना है, लेकिन अगवाकारों के साथ जाना चाहती है। यानी अब बच्ची जो कि वालिदैन के पास आ चुकी थी, वालिदैन के पास वापस जाना चाहती थी, उसको शेल्टर होम में रखा गया था, तो उम्मे हबीबा की वालिदा ये अब इल्ज़ामात लगाती हुई दिखाई दे रही हैं कि बच्ची के साथ शेल्टर होम में कुछ ऐसा किया जा रहा है, उसको नशा दिया जा रहा है, उसके हाथों पे कट्स लगाए जा रहे हैं, इस तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है कि अब बच्ची वापस उसी लड़के के पास वापस जाना चाहती है, उस अगवाकार अब्दुल्ला नामी शख्स के पास वापस जाना चाहती है। और उम्मे हबीबा से मुलाकात जब उन्होंने की है तो वो कहती है कि जब मैंने अपनी बेटी से मुलाकात की तो मैंने देखा कि उसके बाजू पर कट्स लगे हुए थे, बेटी बहकी बहकी बातें कर रही थी, ऐसे जैसे नशे में हो, और नशे के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसको नशे के टीके लगाए जा रहे हैं। वो कहती है कि मेरी बच्ची नॉर्मल नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई जादू किया गया है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पहले भी इस बच्चे के हवाले से यही कहा जा रहा था कि इस पर कोई जादू किया गया है, जिसकी वजह से वो लड़का और उसकी जो वालिदा है मिलकर इस लड़की पर तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आपको बताती चलूं कि जो क्रिमिनल माइंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सी ऐसी नशा आवर अद्वियात होती हैं जिनको जब एक शख्स को दिया जाता है तो वो इसी तरह की बहकी बहकी बातें जो है वो करना शुरू हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि ये शख्स जो है इसको कोई इस पर जादू किया गया है या इसको इस तरह से इसको तशद्दुद इतना ज़्यादा किया गया है कि ये इस तरह की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मे हबीबा की वालिदा का ये भी कहना है कि बच्ची जो है वो पहले मुझसे बहुत प्यार से मिल रही थी, प्यार से आकर गली लगती है, लेकिन अब फिर से दोबारा से उसने वही रट लगा ली है कि मैंने अपने शौहर अब्दुल्ला के पास ही जाना है। वो कहती है जी कि शेल्टर होम से बाहर आकर वालिद के पास जाएगी, उस बच्ची का कहना है, और फिर शौहर से सुलह कर लेगी, चूंकि इसके जो वालिद है उनके बारे में ये भी कहा गया था कि वो अगवा के साथ मिल चुके हैं और ये सारे इल्जामात उम्मे हबीबा की वालिदा की तरफ से लगाए गए थे। और ये भी कहा गया था कि वालिद ने उन अगवाकारों के साथ जो है वो उस बच्ची का सौदा कर दिया है और बच्ची का बाप जो है यानी कि ये जो वालिद है वो नशा करता है और उम्मे हबीबा के वालिद को अब ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ जराए हैं जिनसे ये बात पता चली है कि वालिद जो उम्मे हबीबा के वालिद है वो कहते हैं कि उनको जान का खतरा है और बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो इस सारे मामले में, इस खेल में इन्वॉल्व है और पुलिस जो है वो सही मामले में, मैं कहती हूँ कि अगर इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो फिर ये सारा मामला आसानी से गुत्थी सुलझ सकती है कि आखिर मामला है क्या। चूंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि उम्मे हबीबा के जो वालिदैन हैं उनके दरमियान ही कुछ मामला जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये केस जो है वो अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि
मेहंदी अली काज़मी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वालिदैन जो है वो डट कर खड़े हुए थे अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उम्मे हबीबा की वालिदा जो है वो उनके जो शौहर हैं उनसे उनके कुछ मामलात ख़राब चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बारहा जो है वो बच्ची के वालिद पर इल्ज़ामात धरती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये भी पता लगाना चाहिए पुलिस को कि आखिर बच्ची क्यों डरी हुई है, कौन सी ऐसी ब्लैकमेलिंग की कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या बच्ची के पास जिस तरह से जहरा काज़मी की जो तस्वीर या इस तरह के जो कंटेंट है उन अहवाकारों के पास मौजूद था, तो क्या इस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। और शेल्टर होम में उसके साथ हकीकतन क्या कुछ किया जाता रहा है, क्योंकि दुआ ज़ारा के केस में हमने देखा था कि बच्ची को जब शेल्टर होम में भेजा गया था, कोई न्यूट्रल प्लेस पर उसको रखा गया था, तो वो उसने जिस अंदाज से सोचना शुरू किया था तो उसको सारी हकीकत हाल से वो आगाह हो गई थी और अपने वालिदैन के पास वापस जाने के लिए उसने इजहार करना शुरू कर दिया था। तो शहला रज़ा जो है वो जहरा काज़मी केस में तो उन्होंने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया है, तो अब इस केस में ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारी जो तहकीकात है पुलिस को करनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि उम्मे हबीबा के वालिद के हवाले से कहा गया था जी कि उनकी वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया था उम्मे हबीबा की कि वालिद 10 लाख में उम्मे हबीबा का सौदा कर दिया है और ये इल्ज़ामात जो है वो उनके ऊपर आयद किए। उम्मे हबीबा ने खुद ये बात भी कही थी कि अब्दुल्ला की जो माँ और बहन है वो अच्छी औरतें नहीं हैं, वो वापस नहीं जाना चाहती, बिल्कुल उस तरह जिस तरह निमरा काज़मी ने अपने ससुरालियों पर इल्ज़ामात आयद किए थे। इसी तरह से इस बच्ची ने भी जब वालिदैन से जब ये मिलना चाह रही थी वालिदैन से और उनको गले लगाया था, वापस आ गई थी अपने वालिदैन के पास, तब उसने भी अपने ससुरालियों पर इस तरह के ही इल्ज़ामात जो है वो आयद किए थे। तो ये पता लगाना चाहिए कि निकाह जो है वो किस तरह से किया गया है। जिस तरह से जहरा काज़मी केस में हमने देखा कि निकाह हुआ ही नहीं था, और ये सारे मामला जो हैं वो पुलिस को इनकी तहकीकात करनी चाहिए सही मानों में, चूंकि जहरा काज़मी केस में तो पुलिस ने जिस तरह से केस को ख़राब करने की कोशिश की है, तो उम्मे हबीबा केस में भी कुछ उम्मीद तो इतनी नहीं की जा सकती इन लोगों से। लेकिन ये सारी गुत्थी जो है वो सुलझनी चाहिए कि आया उम्मे हबीबा की वालिदा जो है वो जो इल्ज़ामात शेल्टर होम की इंतज़ामिया पर आयद कर रही हैं, अपने शौहर पर आयद कर रही हैं, कि हकीकतन वो इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त हैं। अगर वो दुरुस्त इल्ज़ामात हैं तो फिर देखना चाहिए कि बच्ची को किस जगह पर रखा जाना चाहिए जहाँ पर वो सेफ़ हो और वो न्यूट्रली सोच सके, यानी कि कोई भी शख्स जो है वो उसको दबाव में लाकर कोई किसी बात को किसी बयान को देने पर आमादा ना कर सके। तो इस हवाले से जो अपडेट्स मुझ तक पहुँची थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे देखते हैं कि इस केस में क्या होता है, क्योंकि अगर शेल्टर होम में भी बच्चे जो हैं वो महफूज नहीं हैं इस तरह के केसेस में, तो फिर समझ से बाहर है कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर बच्चों को जो है वो वहाँ पर रखा जा सके, ताकि वो दानिशमंदाना फैसला जो है वो कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली अपडेट्स तक के लिए। अल्लाह हाफिज।